प्रिय साथियों, 9 अगस्त को पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस आदिवासी दिवस मनाने के पीछे यह तथ्य छुपा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद के कारण बहुत से देशों के लोगों ने, बहुत सी संस्कृतियों के लोगों ने दूसरे देशों पे, दूसरे द्वीपों पे, दूसरे स्थानों पर अ, अपना कब्जा किया। तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर, तोपों के बल पर। और वहाँ के रहने वाले जो पूर्व से रह रहे थे अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ में, अपनी परंपराओं के साथ में, उन लोगों के साथ अत्याचार किए, उत्पीड़न किए और वहाँ बस गए और वहाँ के जो संसाधन थे उनका दोहन किया गया। लेकिन पूरी दुनिया में आज लगभग लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और यूनाइटेड नेशंस ने इस 9 अगस्त को इस बात को याद करने के लिए इसको तय किया गया है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं, जो वहीं पैदा हुए, जिनके दादे परदादे जो बाहर से नहीं आए, उन लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को कम ना किया जाए। और पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने वहाँ के देशों के लोगों को बुला करके, उनके प्रतिनिधियों को बुला करके, और इस बात को तय किया गया कि किसी के खिलाफ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी समूह हो। और उसमें ख़ास तौर से जो लाभ है वो आदिवासी लोगों के लिए विशेष तौर से, कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वहाँ के जो राष्ट्रीय संविधान बने हुए हैं उनमें इस बात का जिक्र भी हो। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी संस्कृति में कोई बाहर से कोई अतिक्रमण न करे, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। उनको अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार हो। और जैसे ख़ास तौर से भारत के अंदर प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है, ऐसे में अगर प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 3000 के आसपास हो जाती है तो काफ़ी कुछ ट्राइबल कल्चर के लोग बाग, ट्राइबल के प्रतिनिधि, आदिवासियों के प्रतिनिधि बेहतर संख्या में आ सकते हैं और उनकी आवाज़, चाहे वो शोषण के खिलाफ हो, चाहे उनके अपने विकास के लिए हो, उस आवाज़ को अधिकतर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, जो सर्वोच्च स्थान है रिप्रेजेंटेशन का, वहाँ पर उस अधिकार को सुना जा सकता है। भूमि का अधिकार उनका है, क्षेत्रीय अधिकार हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर भी उनके पारंपरिक अधिकार हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। जो उनके मालिकाना अधिकार हैं उनका कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। बहुत सी जगह ठेकेदारी प्रथा है और विकास के नाम पर उनका जब किसी भी तरह से शोषण होता है तो निश्चित रूप से यह इंडिजिनस लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र की तरह से है। और सभी सरकारों को, राज्यों को उन्हें वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए और जो तकनीकी सहायता है वह भी देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ की बहुत आवश्यकता है, वो सभी समूहों के लिए है कि अगर कोई भी मेजॉरिटी का आदमी या कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी समूह ये सोचता है कि मेरी ही संस्कृति बेस्ट है, जिसको सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में कहा जाता है एथनोसेंट्रिज्म। ये एथनोसेंट्रिज्म गलत है। वो चाहे आदिवासियों के बीच में हो, चाहे वो जो आक्रांता हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे मेजॉरिटी के हैं, उनके अंदर अगर ये है कि हमारी ही जो कल्चर है, हमारी ही जो परंपराएं हैं, हमारे त्यौहार हैं, वही बेस्ट हैं, और जो दूसरे अन्य लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे आदिवासी हों, उन लोगों को भी हमारे त्योहारों में, हमारे नारों में, हमारी बातों में हाँ मिलाना चाहिए। ये नेचुरली भी गलत है और ये लोकतंत्रों में भी इनका कोई स्थान नहीं है। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच लेकर के न शासन को, न प्रशासन को, और न ही किसी समुदाय विशेष को, चाहे वो आदिवासियों का हो, चाहे कोई भी हो, जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है तो आज इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है, रेट ऑफ इंटरेक्शन इतना बढ़ गया है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और काम के लिए लोग आगे पीछे बाहर इधर उधर सब जाते हैं, राइट टू मूवमेंट सबका है। तो उसमें लोगों को एथनोसेंट्रिज्म का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ये ना मान के चलें कि हमारी ही संस्कृति बेस्ट है, उससे दिक्कतें होंगी। भारतीय संविधान में बहुत से अनुच्छेद हैं, 244, 275, 330 ए, 334 ए, 371 ए, और बहुत सारे हैं, 164 एक, इस तरह के दिए हुए हैं, जिससे उनके जो अधिकार हैं आदिवासियों के, उन अधिकारों का संरक्षण होता है। ट्राइबल्स के लिए एक आयोग भी बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, जो शिकायतें सुनता है, सलाह देता है सरकारों को, जो उनकी विकास के लिए आवश्यक हैं या उनके खिलाफ शोषण की बातें हो रही हैं, उन सब में वो उनका निराकरण करते हैं। SC/ST एक्ट बना हुआ है, अगर शोषण की बात है तो उसमें लगातार जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें
अच्छी तरह से संशोधन भी होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हों संशोधन, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा हों, और उसमें फीडबैक अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर जो विजय होती है वो जनता की होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ही भारतीय संविधान में सबसे ऊपर हैं, उसका ध्यान भी रखा जाता है और बदलाव उस तरह से होते रहते हैं। बॉन्डेड लेबर एक्ट बना हुआ है, जिसमें कई बार देखा गया था कि ठेकेदारों के द्वारा आदिवासियों का, उनकी महिलाओं का, उनके बच्चों का शोषण होता था, उनसे बेगार ली जाती थी, तो वो भी अवैध है। उसके लिए भी बहुत कार्यवाही लगातार होती रहती है। जो आर्टिकल 15 दिया हुआ है, अभी उसके बारे में फ़िल्म भी आई थी और काफ़ी पॉपुलर हुई वो। तो उसमें यही है कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यही नहीं है कि कोई विशेष सुविधाएं दी जाएं। विशेष सुविधाएं तो दे ही जा सकती हैं आर्टिकल 15(4) में, 16(4) में। उसके लिए ये भी है कि उनके साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई कोई सौतेलापन या इस तरह के व्यवहार ना हो कि उनको छोटा माना जाए, उनको दूसरे रंग का माना जाए, उनको ये माना जाए कि इनकी सेहत अच्छी नहीं है या इनको ज्ञान कम प्राप्त है। इस तरह की कोई भी दुर्भावना लोकतंत्र में नहीं आनी चाहिए और उनको विशेष मौका दिए जाने की, विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की हर जगह, हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं है कि कोई डीएनए किसी का अलग है। जो होमोसेपियंस सेपियंस हैं, वो चाहे वो केरला का हो, चाहे कश्मीर का है, चाहे साउथ अमेरिका का, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, उसका जो डीएनए कोड है, जो उसका नाम है, वो होमोसेपियंस सेपियंस है। अगर कोई भी कहीं का भी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष कोई भी शादी करता है, तो निश्चित रूप से अगर वो संतान उत्पत्ति करते हैं तो वो एक ही रेस है, सिर्फ एक ही रेस है, ना कोई कास्ट है, कोई इस तरह का नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस रेस्पेक्ट करने के लिए हैं, वो डिफरेंसेस आइसोलेट करने के लिए, बायकॉट करने के लिए, या किसी का नुकसान करने के लिए, या किसी पर शासन करने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने के लिए और उसका मिसयूज़ करने के लिए नहीं है। और निश्चित रूप से लोकतंत्रों में यही फ़ायदा है कि सबको न्याय मिले, सबको उनका हिस्सा मिले, सबको विकास मिले और शांति मिले और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाए। यही आदिवासी दिवस के जो मूल उद्देश्य वो हैं। हाँ, बदलाव की आवश्यकता रहती है, कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के लिए। लेकिन उस बदलाव को जो फीडबैक है वो इंडिजिनस पीपल का लिया जाना चाहिए, आदिवासियों का लिया जाना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। निश्चित रूप से अगर अवेयरनेस फैलाएंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, तो हो सकता है कि वो मेन स्ट्रीम की चीज़ों को वो अपनी इच्छा से अपनाएं, पर ये उनका प्राकृतिक अधिकार है कि वो मेन स्ट्रीम के जो विकास की मुख्य धारा है उससे जुड़ने के लिए वो लोग अपने आप आगे आएँ। उनका फीडबैक लिया जाना चाहिए। अवेयरनेस के द्वारा ही बदलाव संभव है। किसी पर बदलाव थोपा नहीं जा सकता। अगर उनकी असहमति है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, ये संवैधानिक है। भारतीय संविधान इस तरह का बना हुआ है कि उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो निश्चित रूप से आदिवासी दिवस पर सब लोगों को बधाई हो और अन्य सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, सब लोग उनकी गरिमा का ध्यान रखें, उनके सम्मान का ध्यान रखें। कई बार व्यंग में, कई बार क्षेत्रवाद में, कई बार भाषावाद के, कई बार जातिवाद के हैंगओवर में आकर के हम उन्हें अपमानित कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार लोग बाग अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम मेजॉरिटी के हैं या ये माइनॉरिटी के हैं या ये आदिवासी हैं, इनका कद काठी इस तरह की है, इनकी नाक ऐसी है, इनका वेशभूषा ऐसी है, इनके पहनने के तौर तरीके ऐसे हैं। हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जो सिविल सोसाइटी से आ रही हैं, वो आज नहीं तो कल हटेंगी। हम उनको जब उनके साथ रहेंगे, उन्हें अपने साथ आने देंगे, साथ चलने देंगे, तो बदलाव होगा निश्चित रूप से। जो साइंस कहती है, जो दुनिया के ज्ञान विज्ञान कहता है, उसकी ओर झुकाव होगा, लेकिन वो झुकाव थोपा नहीं जाना चाहिए, वो झुकाव अपनी मर्जी से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।